तो नजरान के ईसाई प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और नजरान के ईसाइयों का माज़अल्लाह ये अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हजरत मरियम हजरत अल्लाह की बीवी है। इस तरह का माज़अल्लाह गंदा और नापाक अकीदा था। तो नजरान के ईसाई प्यारे आका के पास आए और इसी मौजू पर बहस की, प्यारे आका से गुफ्तगू की। नबी पाक ने उन्हें समझाया कि अल्लाह ताला पाक है, उसका कोई बेटा नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, वो बीवी बच्चों से पाक है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। तो ये अल्लाह की कुदरत का एजाज है, अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। लेकिन वो नहीं माने, बहस करने लगे। तब अल्लाह ताला ने प्यारे महबूब को हुक्म दिया, हे महबूब अब उनसे मुबाहला करो। तो अल्लाह के हुक्म से मुस्तफा करीम ने मुबाहले की दावत दी कि तुम अपने बेटे लेकर आओ, मैं अपने बेटे लेकर आता हूँ, तुम अपनी औरतें लेकर आओ, मैं अपनी औरतें लेकर आता हूँ, तुम खुद भी आओ, मैं खुद भी आता हूँ। फिर मुबाहला करते हैं। चुनांचे ईसाइयों ने चैलेंज कबूल किया। अगला दिन तय हुआ कि ठीक है हम आपसे मुबाहला करेंगे। अब अगला दिन मुकर्रर हुआ। अब उन्होंने अपने सबसे बड़े ईसाई पादरी से पूछा कि इस बारे में तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या नजरिया है, तुम्हारी क्या राय है। तो उसने कहा कि जालिमो, तुम जानते हो ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, ये वही रसूल है जिनके तस्करे, जिनके चर्चे हमारी किताबों में है। अगर तुम उनसे मुबाहला करोगे तुम हलाक हो जाओगे, तबाह हो बर्बाद हो जाओगे, अज़ाब इलाही तुम पर नाजिल होगा। अब अगला दिन आया। इधर देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को गोद में उठाया, इमाम हसन को उंगली थमा दी, फातिमा तो ज़हरा को लिया, मौला अली को पीछे खड़ा किया। अब ये पंजतन पाक का काफिला चल पड़ा। जब मैदान में पहुंचे सरकार ने फरमाया ऐ हसन अर्ज की जी नाना जान, फरमाया ऐ हुसैन अर्ज की जी नाना जान, फरमाया अली अर्ज की जी सरकार, फरमाया फातिमा अर्ज की जी बाबा, फरमाया मैं अभी दुआ करूंगा तुमने आमीन कहना, अभी दुआ करूंगा तुमने आमीन कहना है। मोहतरम हज़रात, प्यारे मुस्तफा की दुआ किसी की आमीन की मोहताज नहीं है। ये तो शान हसन बतानी थी, शान हुसैन बतानी थी, शान अली बतानी थी, शान फातिमा बतानी। वरना मुस्तफा की दुआओं का आलम ये था कि वो दुआ जिसका चौबन बहारे कबूल, उस नसीमे इजाबत पे लाखों सलाम, इजाबत का सहरा इनायत का जोरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बरही नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये तो हसन के सर पे ताज सजाना था कि दुआ मोहम्मद की है आमीन हसन कह रहा है, दुआ मोहम्मद की है आमीन हुसैन कह रहा है, दुआ मोहम्मद की है आमीन अली कह रहा है, दुआ मोहम्मद की है आमीन फातिमा कह रही है। अब ईसाइयों का सबसे बड़ा जो राहिब था, आलिम था, पादरी था, मैदान में आया। उसने देखा, गौर से देखा तो क्या नजर आया, एक चांद सीने से लगा हुआ है, एक चांद उंगली में थमा रखा है। फिर मौला अली का बारौपुर जलाल चेहरा देखा, हसन और हुसैन के चमकते चेहरे देखे, दौड़ कर अपने साथियों के पास आया और कहा कि तुम पर अज़ाब इलाही आने वाला है, वो देखो मोहम्मद और आले मोहम्मद आ रहा है। इमाम हसन और इमाम हुसैन को देखकर उस पादरी ने कहा कि लोगों, मैंने मोहम्मद की गोद में ऐसे चेहरे देखे हैं, ऐसे नूरानी चेहरे देखे हैं कि अगर वो पहाड़ को कह दे अपनी जगह से हट जा तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, लिहाजा मुबाहला मत करना। अब वो सबके सब आए और उन्होंने माफी मांगी कि हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे। प्यारे आका फरमाते हैं कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर ये मुबाहला करते तो उनकी शक्लें सुपर और बंदरों जैसी
ऐसी हो जाती और नजरान के चारों तरफ का जंगल आग से भड़क उठता और 1 साल के अरसे में पूरी दुनिया से ईसाई तबाह व बर्बाद हो जाते। मोहतरम हजरात, ये शान है अहले बैत अतहार की, तो अहले बैत अतहार की, नबी पाक के घराने की ये शान है। अल्लाह ताला ने 2 आयतें मैंने उनकी शान के हवाले से पेश की है। अब आइए जरा अहादीस की तरफ बढ़ते हैं। इमाम तबरानी